नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षा विभाग पटना से बड़ी खबर आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार जिले के सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, राजकीयकृत प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित विद्यालयों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सुचारू रूप से संचालन प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप विकलांग एवं महिला शिक्षकों को मूल विद्यालय के लिए कार्य विरमित करने के संबंध में कहना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 216 दिनांक 18/5/2020 द्वारा कोविड-19 के लिए निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर के संचालन में सहयोग करने एवं विद्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में निर्गत पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित किया गया है कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और यदि उनके विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हो तो उसके संचालन एवं व्यवस्था में उपस्थित होकर पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। विकलांग एवं शिक्षिकाएं जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं रहने के कारण पदस्थापित विद्यालय में आने जाने में कठिनाई होती है, वे अपने घर के आसपास के सरकारी विद्यालय में इस विद्यालय में योगदान देंगी और इसकी सूचना अपने विद्यालय प्रधान तथा नियंत्री पदाधिकारी को देंगी। सचिव परिवहन बिहार पटना के पत्रांक 4344 दिनांक 31/5/2020 के द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सामान्य व्यवस्था के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सुचारू रूप से संचालन प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप जो विकलांग शिक्षिका अपने घर के आसपास के सरकारी विद्यालय में योगदान कर लिए हैं उन्हें अपने अपने मूल विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। इधर बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे हालत में अभी स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला नहीं लिया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने स्कूल खोलने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी से सलाह मांगी थी। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसी संदर्भ में जानकारी दी है कि जब तक केंद्र सरकार स्कूल खोलने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं करती है अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन के द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। केंद्र सरकार स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन खबर आ रही है कि इसकी तैयारी कर ली जा रही है। इसके बारे में बहुत जल्द सूचना जारी किया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिलहाल कोरोना के संकट को देखते हुए सितंबर माह तक स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। बिहार सरकार ने सभी कॉलेज और स्कूल को ऑनलाइन पढ़ाई कराने पर ध्यान देने को कहा है। राज्य में ऑनलाइन के द्वारा छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है। भारत के स्कूलों में सिलेबस में 15 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूल शिक्षा पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर तक आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन स्कूल शिक्षा का नया सिलेबस मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगा। स्कूली शिक्षा के ठा पर काम शुरू हो चुका है और इसके अनुसार NCERT स्कूल की किताबों में बदलाव करेगी। हर विषय का विशेषज्ञ इस प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा और दिसंबर तक इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2021 तक नया करिकुलम तैयार हो जाएगा। लफत मंत्रालय के ठाउर पर स्पष्ट किया गया है कि नई किताबें डिजाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोर कंटेंट शामिल रहना चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग, लाइफ
स्किल, आर्ट जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों में भी इसमें स्थान मिलना चाहिए। ये किताबें नए कैरिकुलम के हिसाब से होगी और NCERT इसकी डिजाइनिंग और लेआउट का काम पहले ही शुरू कर देगी। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल के सिलेबस और दिनचर्या में यह बदलाव लागू हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत PM ई-विद्या के NCERT चैनल के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की सामग्री तैयार करेगी और इस चैनल के इस साल अगस्त तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 5वीं बार बिहार सिलेबस में बदलाव। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में इससे पहले 4 बार बदलाव किया जा चुका है और बदलाव किए जाने का यह 5वां मौका है। इधर DLED के परीक्षा फॉर्म में जुलाई तक भरने जाएंगे। DLED फॉर्म 2019-21 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध ने परीक्षा आवेदन प्रपत्र और शुल्क जमा करने के निर्धारित तिथि से गुरुवार को संशोधन किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म समिति www.biharboard.online पर जाकर भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क 30 जून तक जमा किया जा सकता है। भरे गए परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क अब 3 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। पहले यह तिथि 1 जुलाई थी। वही विलंब शुल्क के साथ अब में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क परीक्षा फॉर्म 1 से 2 जुलाई तक 1300 रुपये तथा सत्र 18-20 की परीक्षार्थी भर सकते हैं। पहले विलंब द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 2 से 6 के लिए निर्धारित 1425 रुपये हैं। जुलाई तक भरा जा सकता है। DLED अविलंब शुल्क प्रति विद्यार्थी 175 रुपये विलंब के साथ और 19-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा निर्धारित किया गया है। डमी एडमिट कार्ड के लिए 3 से 4 तक होगा सुधार। परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए पोर्टल पर 3 से 4 जुलाई तक खुला रहेगा। पहले 8 से 11 जुलाई का समय दिया गया था, लेकिन अब बोर्ड सीधे स्टूडेंट का भरे गए फॉर्म परीक्षा आवेदन पत्र का डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। डमी एडमिट कार्ड 3 से 4 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। अगर डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि हो तो इसका सुधार मान्य सक्षम के आधार पर 3 से 4 जुलाई तक करना होगा। इसके बाद त्रुटि में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612 22 32 074 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इधर खबर आ रही है, WHO ने जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने का किया दावा। दुनिया की निगाहें कोरोना वायरस वैक्सीन पर टिकी हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया को 1 साल या उससे भी पहले भी कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन की विकसित कराने, उसका निर्माण करने और वितरण करने में उन्होंने वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण बात भी कही है। यूरोपियन पसंद के एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के साथ मीटिंग में ट्रूडन मेगन ने कहा कि वैक्सीन को उपलब्ध कराना और इसे सभी को बांटना एक चुनौती होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि महामारी ने वैक्सीन एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही स्वास्थ्य को एक लागत के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और संकट की स्थिति के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। उन्होंने विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ के नेतृत्व की आवश्यकता पर भी बल दिया है। महानिदेशक ने स्वीकार किया है कि सभी के गलतियों की। उन्होंने सदस्यों से कहा कि एक स्वतंत्र पैनल WHO द्वारा महामारी को लेकर दी गई प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना ताकि गलतियों से सबक लिया जा सके। यह पैनल जल्द अपना काम शुरू कर सकता है। सूबे में अगले 72 घंटे में भारी बारिश की अलर्ट, ठनके से भी चेतावनी मिली है।
इधर करीब 2 दशक बाद बिहार में मानसून बेहद सक्रिय अवस्था में है। उसकी सक्रियता का आलम यह है कि प्रदेश में आगामी 72 घंटे में औसतन 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। कुछ जिले मसलन पश्चिमी पूर्वी चंपारण